श्री गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी ब्रह्माणि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितं वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्रीपादाय कृष्ण कृष्णाय गुरुदेव श्रीमते भक्तिवेदांत नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष सुंदरवाणी नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायशवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा स्कंद अध्याय 26 श्लोका संख्या है 24 भैया 24 तस्मिन् ददेदमहमहं तव वीरपत्नी तस्मिन् दद्मदमहं तव वीरपत्नी यन्यत्र भूसुरकुलात् कृतकेल्बिषस्तम् पश्येनावीतभयमुन्मुदितं त्रिलोक्या मन्यत्र वै मुररीपुरीतरत्र दासात् हे वीर पत्नी, मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है। मैं ऐसे व्यक्ति को, यदि वह ब्राह्मण कुल का नहीं है, दंड देने के लिए तैयार हूँ। मैं मीर मीर ऋषि मूर रिपु श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोक में किसी को क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हें अपमानित करके कोई स्वच्छंदा पूर्वक विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे दंड देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही ठीक दशरथ महाराज भी कह रहे थे ना कैकेयी को वही तुम्हें अपमानित किया है तो बताओ कि नहीं। हाँ परपोट वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा जो मूरा नामक असुर का शत्रु होने के कारण मूर्द्विष कहलाने वाले कृष्ण का भक्त कहलाते हैं। राज्य के विधि विधानों से बंधे नहीं जाते। दूसरे शब्दों में, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के अतिरिक्त राजा के नियमों को भंग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दंडित है। ब्राह्मण तथा वैष्णव निम्न भंग से उत्पन्न होने वाले कर्म फल से भली भांति परिचित रहते हैं, अतः वे राज या प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। यदि कभी वे नियमों का अवज्ञा करते हुए
पतित भी हो तो भी वे राजा द्वारा अब दंडित नहीं होते। यदि उपदेश नारद मुनि ने यही उपदेश नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्हिषित को दिया। राजा पुरंजन राजा प्राचीन बर्हिषित का प्रतिनिधि था। नारद मुनि राजा प्राचीन बर्हिषित को अपने पूर्वज महाराज पृथु का स्मरण करा रहे थे, जिन्होंने कभी ब्राह्मणों अथवा वैष्णवों को दंड दिया था। दंड मनुष्य नहीं दिया था। अच्छा दंड नहीं दिया था। मनुष्य की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना भौतिक कार्यकलापों के कारण दूषित हो जाती है। त्याग, दान, पुण्य कर्म इत्यादि के द्वारा शुद्ध चेतना जागृत की जा सकती है, किंतु जब कोई ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है तो उसे जागृत कर पाना कठिन हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध को प्रमथ हाथी द्वारा किए गए अपराध के तुल्य बताया है। मनुष्य को ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध न करने के प्रति सतर्क करना चाहिए। दुर्वासा जैसे महान योगी को भी महाराज अम्बरीश जैसे वैष्णव का अपना अपमान करने के लिए, जो न तो ब्राह्मण थे न सन्यासी अपितु समान गृहस्थ थे, सुदर्शन चक्र की यातना सहनी पड़ी थी। महाराज अम्बरीश वैष्णव थे, इसलिए दुर्वासा मुनि को दंडित होना पड़ा। निष्कर्ष यह है कि यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से आवृत हो जाए तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके पापों को दूर किया जा सकता है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव का अपमान करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है तो वह तब तक अपनी चेतना को प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि अपमानित ब्राह्मण या वैष्णवों को वह प्रसन्न न कर ले। दुर्वासा मुनि को इसी पथ का अनुसरण करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें महाराज अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा था। वैष्णव का अपराध तभी मिट सकता है जब अपराध करता क्षमा याचना करे, इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। हम्म। बेसिकली यहाँ पे पुरंजन जो है अपनी पत्नी को कह रहा है कि ब्राह्मण और वैष्णव को छोड़ के अगर और कोई किया होगा तो मैं उसको दंडित करूंगा, है ना। तो ब्राह्मण और वैष्णव को क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक तो वो नियम को उल्लंघन नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो भी वो नहीं होते क्योंकि वो कुछ हायर पर्पस के लिए किए होंगे। अगर किए भी होंगे तो किस लिए किए होंगे? कुछ हायर पर्पस के लिए किए होंगे, है ना। तो इसलिए उनको दंडित नहीं किया जाता। और दूसरा फिर ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर वैष्णव के प्रति कोई अपराध करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्या कुछ करना करना पड़ेगा। पड़ेगा? क्षमा याचना करना पड़ेगा। अगर किसी से अपराध हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना। वैष्णव जो है, जितना वैष्णव प्रसन्न होंगे आपके प्रति उतना आप क्या करेंगे? भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नहीं? क्योंकि वैष्णव के हृदय में कौन वास करते हैं? भगवान कृष्ण। भगवान विश्राम करते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। सार्थक हो आश्रय। 5 मिनट देवी हरियाणा। शिव जी कह रहे हैं पार्वती माता को, ये आराधना में सबसे अच्छा आराधना तो विष्णु का है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ क्या है? विष्णु के भक्तों का आराधना है ना। तो इसलिए ये एक की पॉइंट है कि वैष्णव जो है जितना प्रसन्न होंगे, वैष्णव की आप सेवा जितना करेंगे तो क्या होगा? आप भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे ना। क्योंकि वैष्णव के हृदय में कौन वास कर रहे हैं? भगवान विश्राम कर रहे हैं। आप कहेंगे तो सबके हृदय में है, सबके हृदय में है ना। तो वैष्णव की क्या खास है?
सबके हृदय में तो है परमात्मा के रूप में। तो भक्तों के हृदय में क्या खास हो गया? कौन प्रभु? क्या खास है? क्या खास है बताइए। क्वेश्चन समझ में आया आपको? प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न पूछा मैंने? सबके लिए तो भगवान, तुम सबके हृदय विश्राम करो, तुम क्या। क्या खास है, हाँ क्या खास है? हैं? क्या खास है बताइए। हैं? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम विश्राम। भगवान भक्तों के हृदय में क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। विश्राम। दूसरे के हृदय में क्या करते हैं? रजिस्टर लेके बैठे रहते हैं, कितना इच्छा कर रहा है। समझ गया ना? मुझे गाड़ी चाहिए, अच्छा बेटा गाड़ी चाहिए। क्या चाहिए? घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए। मुझे छोकरी चाहिए, हाँ अच्छा बेटा छोकरी चाहिए। और क्या बेटा? मुझे वो फलाने जगह में जमीन चाहिए, अच्छा जमीन चाहिए बेटा, जमीन चाहिए। और क्या चाहिए बेटा? मुझे आज रात को शाही पनीर चाहिए, अच्छा शाही पनीर चाहिए। दूसरे के हृदय में भगवान क्या करते हैं? रजिस्टर लेके बैठे होते हैं, उसका मतलब है ना, एक मिनट में 80 थॉट्स आ सकता है। कितने? 80 थॉट। 60 सेकेंड में 80 विचार आ सकता है ना? तो इसलिए भगवान दूसरे के हृदय में विश्राम नहीं कर पाते हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में विश्राम होते हैं। क्यों? इच्छा है नहीं, भौतिक इच्छा है नहीं, है ना? भगवान पूछते हैं कुछ चाहिए बेटा? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस आप है तो बहुत है ना? जैसे अर्जुन ने कहा बस आप साथ में रहिए, मुझे नारायणी सेना की आवश्यकता नहीं है। आप है तो मैं तो शिव जी को भी हरा दूंगा, है कि नहीं? बस आप रहिए साथ, है ना? तो इसलिए तुम्हारे हृदय सदा गोविंदा विश्राम। और उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ब्रह्मेति परमाति परमात्मेति और भगवानेति, ये तीन रिलेशन है ना। ब्रह्मेति मतलब क्या हुआ कि जो लोग सोचते हैं कि भगवान जो है एक लाइट है, ब्रह्म ज्योति है ना? और फिर धीरे धीरे और ऊपर उठते हैं तो जानते थे कि नहीं नहीं, भगवान लाइट नहीं है बल्कि क्या है? परमात्मा है। मतलब परमात्मा है मतलब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो कि हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। लेकिन उसके ऊपर जो रिलेशन होता है क्या होता है? भगवान इति। भगवान इति मतलब एक पुरुष है ना, जो कि उनके भी प्रेमी है, ये क्या बोलते हैं, पार्षद है ना, मतलब वो भी है ना, रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना, वो भी लीला करते हैं, है ना? तो ये क्या हो गया? भगवान ही थी, है ना? तो शिवकार कहते हैं कि जो वैष्णव के हृदय में भगवान परमात्मा से भगवान के जो है भगवान के प्रति अपग्रेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूसरे के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में क्या हो जाते हैं? अपग्रेड हो जाते हैं भगवान के रूप में, है? अपग्रेड हो जाता है किसके? वैष्णव के हृदय में। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ये सुनो, ये समझ में आ रहा है? क्या बताइए, क्या बोला है मैंने? क्या बोला मैंने? किसके किससे अपग्रेड हो जाते हैं? किससे? वैष्णव के देवता है। कहाँ से कहाँ तक अपग्रेड होते हैं? तीन बताया, जैसे वो ब्रह्म ज्योति का, सबके हृदय में भगवान होते हैं, कैसे होते हैं? किस रूप में होते हैं? परमात्मा। परमात्मा रूप। फिर दूसरा वैष्णव के हृदय में आप पूरे हैं किसके रूप में अपग्रेड होते हैं? भगवान, किससे किससे अपग्रेड हुए? परमात्मा से।
परमात्मा से भगवान के रूप में अपग्रेड हो गए, है ना? है कि नहीं? क्योंकि परमात्मा का काम क्या रहता है? उपदृष्टा अनुमंता च। क्या? मतलब बस ये ये देखेंगे कि क्या कर रहा है, कैसे भोग कर रहा है और इच्छा कर रहा है, और उसी प्रकार अनुमति देते हैं, अनुमंता, अनुमति देते हैं, है ना? बट वैष्णव के हृदय में क्या करते हैं? रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना? मुझे ऐसा, ऐसा चाहिए, है ना? मुझे ऐसे प्रेम कीजिए, है ना? तो वैष्णव के हृदय में ऐसे करते हैं ना, मुझे अब ऐसा चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए मेरे साथ, है ना? ऐसे करना चाहिए, है? इसी प्रकार भगवान, है ना, रेसिप्रोकेट करते हैं वैष्णव के हृदय में। तो इसलिए वैष्णव जो ना वो सेंस कर लेते हैं कि है ना, अभी भगवान जी को क्या चाहिए, अभी भगवान की इच्छा क्या है ना, अभी भगवान का प्लानिंग क्या है। वो क्या करते हैं वैष्णव जो है, वो सेंस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कौन बैठते हैं? भगवान। दूसरा सेंस नहीं कर पाएंगे, दूसरे लोग सेंस नहीं कर पाए। तो इसलिए वैष्णवों का, है ना, मतलब वैष्णव, जितने वैष्णव आपके प्रति खुश रहेंगे, आपका भक्ति जो है ऐसे ही बढ़ जाएगा, है ना? एकदम जैसे पानी की तरफ बह जाएगा आपका भक्ति, मतलब आगे बढ़ जाएंगे ना। ये क्रक्स है, सही है ना? इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? वैष्णव की सेवा करना चाहिए, है? वैष्णव को प्रसन्न करना चाहिए, है ना? है कि नहीं? ये क्रक्स। और अगर कुछ हो जाता है तो क्षमा होनी चाहिए, हाँ? हो जाता है कभी कभी उसे, क्योंकि अभी तो तीनों गुण से ऊपर तो उठा ही नहीं है ना, कभी रजोगुण का प्रभाव आ जाता है ना? तो अगर ऐसा हो जाता है तो तुरंत जान गए कि ये रजोगुण का प्रभाव था, तो क्या करना चाहिए? क्षमा। मेरे साथ ऐसा होता है कि कई बार मेरी गलती नहीं होती है, फिर भी मैं क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही ले लेता हूँ, है ना? जैसे अगर जैसे मैनेजमेंट में कहीं पर कुछ इधर उधर हो गया, है ना, कोई भक्त दुखी हो गया, तो मैं उसका, मैं ऊपर अपने ऊपर ले लेता हूँ, बस ठीक है, वो मेरी है, मेरी गलती, थोड़ा अच्छा मतलब, है कि नहीं? क्या दिक्कत है अगर आप जो है एक बार झुक गए, प्रणाम कर ही लिए, तो क्या नुकसान है? ऐसा तो नहीं कि हमारे शरीर से 1 किलो कम हो जाएगा। अबे कम तो होना चाहता हूं मैं, कम भी हो ही नहीं पा रहा। है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि मेरा जो है ये घुटनों में कुछ दिक्कत हो जाएगा, है ना? इसलिए क्या सीखना चाहिए? झुकना सीखना चाहिए, झुकना, झुकना। हम्म? हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो एक दिन में गिन गिन के 2000 वैष्णव को प्रणाम करते थे, और 1000 बार भगवान जी को प्रणाम करते थे। कितना? 3000 तीन प्रणाम हजार करते थे। 1000 भगवान जी को और 2000 वैष्णव को। और दिन भर क्या पीते थे? छाछ। 1 कप छाछ पीते थे, 1 कप। हालांकि एक दिन इंडाइजेशन भी हो गया था। क्या? छाछ पी के इंडाइजेशन हो गया? कैसे? एक्चुअली ऐसे नहीं हुआ था, वो एक्चुअली वो लीला में थे, लीला में थे, तो क्या हुआ कि, हाँ? कचौरी या खीर ऐसा कुछ कोई, हाँ, खिला दिए थे, तो इंडाइजेशन हो गया। सबको बोले, अरे ये तो छाछ पे थे, 1 कप छाछ पे थे, इंडाइजेशन कैसे हो गया इनको? पता चला कि वो राधा रानी किसी खिला दी थी, सपने में, शायद सपने में खिला दी थी।
सपने में हो या मेडिटेशन में हो, ऐसे जो भी है। तो कहने का मतलब है कि क्या ऐसा सुने क्या कि जो है रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम करते 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 उनका घुटना जो है पिस गया। हमारे गुरु महाराज में देखता था, बाप रे बाप, मतलब लिटरली झुक नहीं पा रहे थे। हाँ लास्ट में। झुक नहीं पा रहे थे वो, फिर भी मतलब वो प्रयास करते थे कि प्रणाम मुझे करना है। मैं देखा हूँ, मतलब जब जब वो जाते थे, रेस्ट करने के लिए जाते थे, तो जो है ना वो उनका एक छोटा सा वो था, मतलब नहीं, जो बेड था उसमें व्हील लगा हुआ होता था, मतलब हॉस्पिटल बेड टाइप का था उनका, छोटा सा बेड था। और कोई पंखा नहीं, कोई ऐसे नहीं, हम तो भाई जो भी था इकट्ठा रहते थे मसाज करने के लिए, हम तो पसीना पसीना हो जाते थे एकदम, हमारा एकदम पूरा हालत खराब हो जाता था। हम कहते थे कि कब गुरु महाराज बोलेंगे तो हम निकलेंगे। सही में एकदम। और वो, और लेकिन वो जब जाते थे साथ में राधा गोविंद जी का, मतलब ऐसे जैसे ऐसे बेड है ना, तो यहाँ पे राधा गोविंद जी, जयपुर है ना, राधा गोविंद जी उनका बड़ा सा फोटो था। तो ऐसे जाएंगे, झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, मतलब फिर जाके जाके आराम। तो ये सब जो है ना, ये सब कल्चर जो है, धीरे धीरे क्या होता है ना, मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे जैसे भक्त लोग थोड़ा यूज टू हो जाते हैं ना, तो ये सब कल्चर को भूल जाते हैं। फिर आओ अब क्या, तो अब तो लोग हमें प्रणाम करेंगे ना, अब हमें थोड़ी प्रणाम करना है ना, हमें थोड़ी प्रणाम। तो ये कल्चर खत्म हो रहा। तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों को क्या करना है, प्रणाम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। हाँ। और बीच बीच में क्षमा मांग सकते हैं, और कुछ गलती आपसे हुआ है या ना हो, क्या है करना और चाहिए। भाई क्षमा नहीं करे तो फिर वो, भाई क्षमा मांगने का नहीं किया तो फिर उसका फिर क्या करो। सेवा करो, सेवा करो। भक्ति सदाचार में तो सिखाया हूँ। सेवा करो उसको, उसका फेवरेट चीज उसको खिलाओ, है ना, उसको गिफ्ट दो, ददाति पति गृह्णाति। कैसे भी करके उसको प्रसन्न करो। कुछ अगर देखो, कुछ अगर आपको कुछ ऐसे देख रहा है, तो उसको भी आप हम्बली अथॉरिटी को बता सकते हैं, और बता के क्या हो जाना है, डिटैच हो जाना। आपने कुछ देखा, कुछ भक्तों के अंदर कुछ देखा, है ना, तो आपको कैसे बताना है, वो भी एक तरीका है, कैसे बताना है, कैसे बताना है। बताने का भी एक तरीका है ना? बताने का क्या है, प्रभु जी देखिए, मेरा दृष्टि तो भौतिक है, मेरा क्या है, मेरा दृष्टि ही भौतिक है, मैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से देख नहीं पाता हूँ। तो इसी प्रकार मैंने वो भक्त के अंदर ऐसे देखा हूँ, मैं देखा हूँ, बाकी आप देख लीजिए। इतना बोले, बोल के क्या हो गए, डिटाच हो गया, अब मैंने बोल दिया है, अब मेरा काम खत्म है ना। ये नहीं, रोज ही तो मैंने बोला था, मैं बोला था कि 6 चपाती खाता है? अभी भी वो 6 चपाती खा रहा है। सही है ना? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हाँ? तो उसी प्रकार करना है। ये भी एक तरीका है इम्प्लीमेंट करने का तरीका। इसलिए मैं जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज इज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने देखा कि, मतलब ऐसे देखा कि एक जगह में कहीं पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है। तो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो जो मैनेजमेंट चेंज होने के बाद जो व्यक्ति आया है अभी, वो उसमें नहीं है, मतलब जो हमारा जो EIDC ग्रुप में नहीं है। तो मैंने मैंने लिखा है ना, तो मैंने कैसे लिखा, मैंने ऐसे नहीं लिखा कि प्रभु जी वो नहीं है तो उनको ऐड कर दिया जाए, है ना।
तो मैंने लिखा है, प्लीज कंसीडर इफ ही शुड बी एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप। कैसे लिखा गया? क्या आप कंसीडर कर सकते हैं अगर वो ग्रुप में ऐड होंगे कि नहीं होंगे? समझ है ना? बट मैं अगर ऐसे करता, प्रभु जी वो नहीं है, उनको ऐड कर दिया जाए, तो ये को क्या हो जाता? ऑर्डर टाइप का हो जाता। समझ है ना? तो इस प्रकार करना मतलब, हाँ, उनके ध्यान में नहीं है, बट मैं जस्ट ध्यान में लाया हूं। अब उनका डिसीजन है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। समझिए ना? तो इस टाइप का लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत वो करता है ना, बहुत मैटर करता है कैसे लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। आज वो वो लड़का जो है, जो खाता था खो। नहीं परसों जो जिसके साथ हुआ है, अच्छा। उसका ऐसे कुछ आया, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वो करके आया। उसको भी मैंने जवाब दिया, मैंने कहा ये क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है तू? तुझे पता नहीं किसके साथ बात कर रहा है ना, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है लैंग्वेज बहुत वो है ना, मैटर करता है। वक्त्रं न ते वितिलकं मलिनं विहर्षम् संरम्भवि मम विमृष्टमपेतरागम्। पश्येस्तनावापि शुच पहतौ सुजातौ बिम्बाधरं विकद कुङ्कुमापङ्कराङ्गम्। वही तो। प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा। ना ही मैंने तुम्हें कभी खिन्न तथा कांति या स्नेह से रहित देखा है। ना ही मैंने तुम्हारे दोनों स्तनों को नेत्रों अश्रुओं से सिक्त। सिक्त देखा है। ना ही मैंने तुम्हारे बिंब फलों के समान लाल लाल होठों को कभी लालिमा से रहित देखा। तात्पर्य, प्रत्येक स्त्री प्रत्येक स्त्री तिलक तथा सिंदूर लगाने पर अत्यंत सुंदर लगती है। जब स्त्री के होंठ लाल केसर या सिंदूर से रंजित रहते हैं तो स्त्री अत्यधिक आकर्षक लगती है। किंतु जब मनुष्य की चेतना तथा बुद्धि कृष्ण के विमल चेतना से रहित होती है तो ये क्षीण तथा कांतिहीन लगते हैं, जिससे मनुष्य तनिक बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि। तीक्ष्ण तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए भी कोई लोभ नहीं उठा पाता। लाभ नहीं लाभ। उठाता। लाभ नहीं उठा। लाभ को लोग कर देता है। हम्म। तो स्त्री का है अपने आप को, है ना, स्त्री को भी सजाना है अपना, उसका है कि अपने आप को सजाती है। तो उसी प्रकार मनुष्य को कैसा सजाना चाहिए? मनुष्य को, हाँ, मनुष्य का चेतना तथा बुद्धि कृष्ण की विमल चेतना से रहित हो जाती है ना? तो है ना, विमल चेतना मतलब विमल, उसमें मल नहीं है। चेतना में जब मल नहीं होता, विमल कहते हैं ना। तो उसी प्रकार हमारी जो चेतना है, वो चेतना में हाँ, जो है कृष्ण होना चाहिए हमेशा है। हम्म। तन्मे प्रसीद सुहृद कृत किल्बिषस्य धन में प्रसिद्ध स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य। का देवेरं वशगतं कुसुमास्त्रवेग विस्त्रस्तपौष्णा पुसति न भजेत कृत्ये। कृते।
अजीत। हे रानी, मैं अपनी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने जंगल चला गया। अतः मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ। फिर भी मुझे अपना अधर्म समझकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। मैं वास्तव में अत्यधिक दुखी हूँ, किंतु कामदेव के बाणों से विशुद्ध होने के कारण विद्ध होने के कारण। मैं कामुक हो रहा। अल्लाह, ऐसी कौन सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति को त्याग देगी और उससे मिलना अस्वीकार कर देगी। स्त्री तथा पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। यह इस संसार की रीति है। स्त्रियां अपने को सदैव आकर्षक बनाए रखती हैं, जिससे वे अपने कामुक पतियों को आकर्षक कर ले। जब कभी कोई कामुक पुरुष अपनी पत्नी के समक्ष आता है तो उसकी तो वह उसकी छेड़छाड़ का लाभ उठाकर जीवन का आनंद लेती है। समानतः जब पुरुष स्त्री पर टूट पड़ता है, चाहे वह उसका पति हो या अन्य कोई हो, उसे आनंद आता है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य की बुद्धि का सदुपयोग होता है तो बुद्धि तथा बुद्धिमान पुरुष दोनों को परम संतोष मिलता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया भागवतम। है। यन्मौथिनादिगृहमेधि सुखम हि तुच्छम कंडू यनेन करयुरिव दुःख दुःखम। कर्मियों का वास्तविक सुख विषयी जीवन है। वे घर के बाहर कठिन श्रम करते हैं और इस परिश्रम की तुष्टि के लिए वे घर आकर विषयी जीवन का भोग करते हैं। राजा पुरंजन जंगल में आखेट करने गया और वहां कठिन श्रम करके घर लौट आया, जिससे विषयी सुख उठा सके। यदि मनुष्य एक सप्ताह भी घर से बाहर किसी और शहर में रहता है तो वह सप्ताह के अंत में घर जाने तथा घर में अपनी पत्नी के साथ विषय सुख लूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। यह यन्मौथिनादिगृहमेधि सुखम हि तुच्छम। कर्मी लोग विषय सुख के लिए ही इतना श्रम करते हैं। आधुनिक मानव समाज में अनियंत्रित विषय जीवन को छूट देकर जीवन की भौतिकवादी धारा में सुधार किया है। इसे पश्चिमी जगत में स्पष्ट देखा जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन का खेत के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत पर यन्मैथुनादिगृहमेधि सुखम ही तुच्छम। कंडू ये नैना करयोरीव दुःख दुःखम। है ना। मतलब कह रहे हैं कि जैसे जैसे स्किन डिजीज है ना। इंद्रिय तृप्ति क्या है, जैसे स्किन डिजीज है ना। खुजली करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। और खुजली करने के बाद इतना जलना जलन करेगा, ऐसा जलन करेगा, सोचेंगे क्यों खुजली कर रहा था मैं। है ना। इंद्रिय तृप्ति जो है उसी प्रकार है। पानी गिरने लगा मुझे। आपके ऊपर आशीर्वाद हो रहा है। जब वो पार्टी लगा दूंगा उधर उधर ना, नहीं ठीक है ठीक है, उधर उधर थोड़ा उधर का बैठ जाओ। भींगे पूरी टप टप गिर रहा है। कोई बात नहीं, ज्यादा समय नहीं बोलो। हम्म। ठीक है। 27 नंबर अध्याय। राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा और काल कन्या का चरित्र। वाह। मतलब नारद मुनि भी कितना सुंदर जो है नामकरण कर रहे हैं। है ना। अब मतलब पुरंजन का समय आ गया। है ना। नारदो वाच नारदवाच इत्थं पुरंजनम सयग वसमानीय विभ्रमे पुरंजनी महाराज रेमे रामायति पतिम। अब ये गौरव
अब श्री नारद ने आगे कहा, हे राजन, अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी से सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषयी जीवन व्यतीत करने लगी। तात्पर्य इसलिए कहता है, वन में अखेत करने के पश्चात राजा पुरंजन घर लौटा और स्नान करने लगा। करने तथा अच्छा भोजन कर लेने के बाद उसने अपनी पत्नी को ढूंढा। जब उसने देखा कि वह बिना बिस्तर के भूमि में लेटी है और कोई उपयुक्त वस्त्र धारण नहीं किए हैं, तो वह अत्यंत दुखी हुआ। तब वह उसके प्रति आकृष्ट हुआ और फिर उसके साथ में रहकर भोग करने लगा। इसी प्रकार से संसारी जीव पाप कर्मों में प्रवृत्त रहता है। उसके लिए पाप कर्म पुरंजन द्वारा दिए गए आक्षेप के समान। पापमय जीवन का निराकरण कई धार्मिक विधियों से किया जा सकता है, यथा यज्ञ, व्रत तथा दान। इस प्रकार मनुष्य को अपने पाप कर्मों के फल से मुक्त होकर अपनी मूल कृष्ण चेतना को भी जगा जगा सकता है। घर आकर स्नान करके भोजन कर लेने, तरोताजा होने तथा अपनी स्त्री की खोज करने पर पुरंजन को अपने पारिवारिक जीवन का चेत हुआ। दूसरे शब्दों में, वेदों में आदिष्ट निर्दिष्ट गृहस्थ जीवन पापमय अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवन से अच्छा है। यदि कृष्ण चेतना में स्त्री तथा पुरुष मिल जाए और शांतिपूर्वक रहें तो अत्युत्तम है। किंतु यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक आसक्त रहकर अपने जीवन कार्यों को भूल जाता है, तो भौतिक जीवन की उलझनें फिर शुरू हो जाएंगी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है, अनासक्तस्य विषयान् भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.2 पति तथा पत्नी विषय वासना से रहित होकर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक साथ रह सकते हैं। पति को भक्ति करनी चाहिए और पत्नी को वैदिक आदेशों के अनुसार धार्मिक तथा श्रद्धावान होना चाहिए। ऐसा संयोग उत्तम होता है। किंतु यदि पति विषय भोग के कारण पत्नी के प्रति अधिक आसक्त होता है, तो स्थिति गंभीर हो जाती। स्त्रियां सामान्यतः कामुक होती हैं। कहा जाता है कि स्त्री की काम वासना पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी प्रबल है। अतः पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह स्त्री को सुंदर आभूषण, भोजन तथा वस्त्र प्रदान करके तथा उसे धार्मिक कृत्यों की ओर उन्मुख करके अपने वश में रखे। निस्संदेह स्त्री के संतान भी होनी चाहिए, इससे वह पुरुष के लिए बाधा न बनेगी। दुर्भाग्यवश यदि मनुष्य स्त्री के प्रति केवल काम वासना से आकृष्ट होता है, तो गृहस्थ जीवन घृणित बन जाता है। हम राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, भार्या रूपवती शत्रु, सुंदर पत्नी शत्रु होती है। निस्संदेह प्रत्येक स्त्री भले ही अन्यों की दृष्टि में वह अत्यंत सुंदर पत्नी तो ना हो, किंतु पति के लिए तो वह अत्यंत सुंदरी होती है, क्योंकि वह उससे अधिक आकृष्ट होता है। यदि पति की दृष्टि में पत्नी अत्यंत सुंदरी है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पति उस पर अत्यधिक मोहित है। यह आकर्षण काम का आकर्षण है। सारा संसार 2 प्रकार के गुणी, रजोगुण तथा तमोगुण से मोहित है। सामान्यतः स्त्रियां अधिक रजोगुणी और मंद बुद्धि होती है। अतः मनुष्य को उसके रजो तथा तमो गुणों के वश में नहीं होना चाहिए। भक्ति योग करने से मनुष्य सतोगुण पद को प्राप्त हो सकता है। यदि सतोगुण में स्थित पति रजो तथा तमोगुणी पत्नी को अपने वश में रखता है, तो स्त्री को लाभ पहुंचता है।
वह रजो तथा तमो गुणों को भूलकर अपने पति की आज्ञाकारिणी बन जाती है, तत्वगुणी में स्थित होता है। ऐसा जीवन अभिनंदनीय है। तब स्त्री तथा पुरुष दोनों की बुद्धियां मिलकर अच्छी तरह कार्य करने लगती हैं और वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सकते। अन्यथा पति और पति अपनी पत्नी के वश में रहकर अपने सतोगुण को खोकर रजोगुण तथा तमोगुण के अधीन हो जाता है। इस प्रकार की सारी स्थिति इस प्रकार सारी स्थिति दूषित हो जाती है। निष्कर्ष निष्कर्ष यह निकला कि गृहस्थ जीवन अनुत्तरदायित्वपूर्ण पापमय जीवन से श्रेयस्कर होता है, किंतु यदि पति अपने पत्नी के अधीन हो जाता है तो पुनः भौतिक जीवन का बंधन प्रारंभ हो जाए। इस प्रकार मनुष्य का भौतिक बंधन बढ़ता जाता है। इसलिए वैदिक प्रणाली के अनुसार कुछ वर्ष के बाद मनुष्य के लिए गृहस्थ जीवन छोड़कर वानप्रस्थ तथा संन्यास की संस्कृति की जाती। इवन प्रहलाद महाराज भी यही उपदेश दिए थे अपने असुर पिता को। हे असुर श्रेष्ठ, आपको तो ये न, गृहस्थ रूपी कूप मंडूक से निकलकर वृंदावन में जाके भगवान विष्णु का आराधना करना चाहिए। क्या कहा तूने? ना प्रभुपाद जी, एक्चुअली प्रभुपाद जी की जो पत्नी थी ना, थोड़ा सा वो थी, मतलब क्या ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा मुखरा टाइप का बोलते हैं, थोड़ा सा मतलब कुछ भी बोल देना, है ना, उस टाइप का थी ना, तो इसलिए है जो भी है तो मुफट हाँ? मुफट बोलते हैं। जो भी है तो प्रभुपाद जी कहे अपने पिता को, अब कैसे, मतलब उनके पिताजी चूज किए थे ना, कैसे आप वो जो है लाए हैं, ऐसे ऐसा है, वो खुद तो ऐसे बोल देती, कुछ ना कुछ बोल देती है। दूसरा शादी करने के लिए। तो प्रभुपाद जी के पिता पता क्या बोले? बोले ये अच्छा है, इसी से तुझे वैराग्य आएगा। दूसरा शादी करना चाहते थे तो पर हम दूसरा शादी करेंगे, वो बोले नहीं यही सही है। पिताजी समझा है तो इसी से क्या होगा, इसलिए जो कहा गया ना कि सुंदर पत्नी जो है शत्रु, क्योंकि व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, उसी के आकर्षण में रहेगा। जो वो तो समझ रहे हैं ना, तो इसलिए बच के रहना है। स राजा महिषीं राजन् स राजा महिषीं राजन् सुस्नातां रुचिराननाम् सुस्नातं रुचिराननम् कृतस्वस्त्ययनां तृप्ताम् त्रिदस्वयतयां त्रिदस्ता अभ्यानन्ददुपागताम्। अभ्यानन्दोपागतम्। कौन प्रभु? जोर से पढ़े। रानी ने स्नान किया और शुभ वस्त्रों का दूसरों से अपने को सुसज्जित किया। सुसज्जित किया। भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई। उस अत्यंत सुसज्जित सुसज्जित तथा आकर्षक मुख वाली को देखकर राजा ने उसका तन्मयता अभिनंदन किया। स्त्री समानता अच्छे वस्त्र धारण करती और सुंदर आभूषण पहनती। कभी कभी वह बालों में फूल भी धारण करती है। स्त्री प्राय अपने को संध्या समय सुसज्जित करती, क्योंकि उसी समय उसके पति काम से घर वापस आते। यह तो स्त्री का कर्तव्य है कि जब उसका उसका पति काम से वापस आए तो वह अपने आप को सुंदर ढंग से सजाए। इससे उसका पति उसे देखकर आकृष्ट हो और संतुष्ट रहे।
दूसरे शब्दों में स्त्री समस्त सद्बुद्धि को प्रेरणा देती, अपनी पत्नी को सुसज्जित देखकर मनुष्य अपने परिवार के विषय में गंभीरता से विचार कर सकता। जब मनुष्य पारिवारिक मामलों में अधिक उलझ जाता है, वह पारिवारिक कार्य को ठीक से नहीं कर पाता। अतः स्त्री को प्रेरणाप्रद समझा जाता है और उसके पति की विधि को सुचारू रखना चाहिए, जिससे दोनों मिलकर पारिवारिक मामले को ठीक से चला सके। तयोपगूढ़ परिरब्ध कंधरो तयोपगूढ़ परिरक्त कंधरो रहो मंत्रेरपकृष्ट चेतन रहो मंदिरे कृष्ण चेतन न काल रंहो बुबुधे दुरत्ययम् न काल रंगो बुद्धे दुरत्यम दिवा निषेति प्रमदा परिग्रह। निषेधे प्रमदा विगद्ध। सार्थक वो जोर से पढ़ेंगे। का आलिंगन किया और राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे और राजा पुरंजनी अपने सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार न रहा। वह भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ ही आयु का घटते जाना। इस श्लोक में प्रमदा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री अपने पति के लिए प्रेरणादायक अवश्य है, किंतु साथ ही अवनति का कारण भी है। प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायक तथा प्रमतः करने वाली। सामान्यतः गृहस्थ दिन रात के बीते रहने पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता। अज्ञानी मनुष्य इतना ही समझता है कि दिन आता है और उसके बीत जाने पर रात आती है। यह तो प्रकृति का नियम है, किंतु वह यह नहीं जानता कि जब प्रातः काल सूर्योदय होता है तो उसकी आयु उसी के अनुसार क्षीण होती जाती है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन काल घटता जाता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल कर एकांत में अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। ऐसी अवस्था अपृष्ट चेतन अर्थात अवनत चेतना कहलाती है। मानवीय चेतना का सदुपयोग कृष्ण चेतना भक्ति तक ऊपर उठने के लिए होना चाहिए, किंतु अपनी पत्नी तथा पारिवारिक मामलों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मनुष्य कृष्ण चेतना की परवाह नहीं करता। इस प्रकार वह अपक्रमित होता है और उसे इसका पता भी नहीं रहता कि वह लाखों डॉलर खर्च करके भी बीते हुए एक भी क्षण को मोल नहीं ले सकता। जीवन की सबसे बड़ी क्षति है श्री कृष्ण को जाने बिना जीवन बिता देना। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के समुचित उपयोग का अर्थ है भगवान की भक्ति बढ़ाना। बिना भगवत भक्ति के जीवन के सारे कार्य समय के अपव्यय मात्र हैं। श्रम एवं ही केवलम, केवल कर्तव्यनिष्ठ बनकर हम जीवन का लाभ नहीं उठा सकते। जैसा कि भगवत श्रीमद् भगवत में 1.2.8 में पुष्टि हुई है। कर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन तथासु यः मुमुपादयेद् यदि रतिं श्रमेव हि केवलम। यदि ठीक से अपना कर्तव्य करने के बाद कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं होती तो यह समझना चाहिए कि सारा श्रम व्यर्थ रहा। न उत्पाद यदि रतिम, रति उत्पन्न होना चाहिए श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, नाम जप के लिए। क्या होना चाहिए? रति उत्पन्न चाहिए, है ना। रति मतलब रुचि, रुचि है, रुचि उत्पन्न होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारा काम क्या हो रहा है? श्रम एवं ही केवलम। हम श्रम कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, है कि नहीं? जीवन की सबसे बड़ी क्षति है कि श्री कृष्ण को जाने बिना जीवन बिता देना। जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के समुचित उपयोग का अर्थ है कि भगवान की भक्ति बढ़ाना। हम्म।
शयान उन्मत्त मदो महामना शयान महार्हतल्पे महिषी भुजोपधिः तामेव वीरो मनुते परं यत स्तमो विभुक्त न निजं परं च यत्। कौन बाकी रह गया? पढ़ो। मैं इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से मनस्वी होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। इस प्रकार वह उस रमणी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान न रहा। परपोट मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। हमें पहले मनुष्य को अपने आप का दर्शन करना होता है, जिसे इस श्लोक में निजम कहा गया है। तब उसे परमात्मा को समझना होता है। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है तो वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। भौतिक आसक्ति का यह मूल सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वह न तो अपने आप को और न ही भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। श्रीमद् भागवतम 5.5.2 में कहा गया है, महत महत् महत सेवाम द्वारमाहुर विमुक्तिस्तमो द्वारम योषितम संगी संगम। यदि वह महात्माओं या भक्तों की संगति करता करता है तो उसे मुक्ति का द्वार खुल जाता है। किंतु यदि वह स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों में अनुरक्त रहने वाले पुरुषों के प्रति अर्थात प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्त्रियों की प्रति आकृष्ट होता है तो उसके लिए तमो द्वार अर्थात नरकीय जीवन के अंधकारमय क्षेत्र का द्वार खुल जाता है। राजा पुरंजन महान बुद्धिमान तथा अनंत चेतना वाला व्यक्ति था, उन्नत किंतु चेतना वाला। उन्नत चेतना वाला व्यक्ति था, किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई थी। आधुनिक युग में शराब, स्त्री तथा मांस भक्षण के कारण लोगों की चेतना अत्यधिक मलिन हो गई। अतः लोग आत्म साक्षात की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते। आत्म साक्षात की पहली सीढ़ी है अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा मानना। दूसरी सीढ़ी है प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश रूप मानना। भगवत गीता में 15.7 में इसकी पुष्टि हुई है। मामे वैश्यो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जीवन में जीवात्माएं मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत अपनी छहों इंद्रियों द्वारा अत्यधिक कठिन संघर्ष करते रहती है। सभी जीवात्माएं परमेश्वर के अंश रूप है। दुर्भाग्यवश वर्तमान स्थिति में स्त्रियों तथा पुरुषों को प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट आकृष्ट होने दिया जाता है। फलस्वरूप वे आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक कभी नहीं पहुंच पाते। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि बिना आत्म साक्षात्कार के इस मनुष्य जीवन में सर्वाधिक क्षति होती है। हृदय में इस स्त्री का निरंतर चिंतन करना बहुमूल्य शैया पर स्त्री के साथ शयन करने के तुल्य है। हृदय ही असली शैया है और वही सर्वाधिक मूल्यवान शैया है। जब मनुष्य स्त्री तथा धन के विषय में सोचता है तो वह अपनी पत्नी की भुजाओं में लेट जाता है और अत्यधिक विषय कामना से में फंसकर आत्म साक्षात्कार के अयोग्य बन जाता है। तो क्या करें? हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन करना क्या है? बहुमूल्य शैया पर स्त्री के साथ शयन करने के तुल्य है ना? क्योंकि हृदय ही असली शैया है ना? मतलब आपका सबसे कीमती बेड है। और उस बेड पे आप किसको सुलाएंगे? किसी स्त्री को सुलाएंगे या कृष्ण को सुलाएंगे? ऑप्शन इज योर्स।
हम्म, सही में। एक और श्लोक कर लेते ना। तयेवं रममाणस्य एवं रमणस्य कामकस्मलचेतसः कामाकस्मात् चेतन क्षणार्धमिव राजेन्द्र समान राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नवं वयः व्यतिकांतं मृत्यु। हे राजा, प्राचीन बहिष्ठ। बरिशत, हाँ। इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पापमय कर्म फलों से पूरी हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा, और इस तरह आधे ही क्षण में उनका नव जीवन तथा युवावस्था बीत गई। तात्पर्य सिल गोविंद दास ठाकुर का गीत है। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे की आछे परिति रे, कमल दल जल जीवन टलमल भुजहु भजहूँ हरिपद भजहु भुजहूँ हरिपद नीति रे। भजहु हरिपद रीति रे। वे इस गीत में बताते हैं कि युवा अवस्था में भोग विलास में कोई आनंद नहीं। युवा अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार के विषय को भोगने के लिए आतुर हो उठता है। रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा शब्द, ये इंद्र विषय है। आधुनिक वैज्ञानिक विधि इन पांचों इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है। नई पीढ़ी सुंदर रूप देखने, रेडियो समाचार सुनने तथा इंद्रियों को सुख देने वाले गीत सुनने, सुगंध तथा सुंदर पुष्प सूंघने, तरुणी में नरम शरीर या स्तन को छूने तथा कामेंद्रियों को सहलाने में अति प्रसन्न होती है। यह सब पशुओं को भी सुखकर लगता है। इसलिए मानव समाज में पांच विषयों के भोग पर प्रतिबंध है। यदि वह इसका पालन नहीं करता तो वह पशुतुल्य बन जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट कथन है काम काम कचल कस्मल चेतसः। चेतसा राजा पुरजन की चेतना काम इच्छाओं तथा पाप कर्मों के कारण दूषित हो चुकी है। पिछले श्लोक में कहा गया है कि यद्यपि पुरांजन की चेतना उन्नत थी, तो किंतु वह अपनी पत्नी के साथ कोमल शैया पर। शैया पर लेटा रहता था। इससे सूचित होता है कि वह अत्यधिक कामसक्त था। इस श्लोक में नव वय शब्द ही महत्वपूर्ण है। ये शब्द 16 से 30 वर्ष की अवस्था में बताते हैं। ये 13 या 15 वर्ष ऐसे जिसमें कोई अपनी इंद्रियां का अत्यधिक भोग कर सकता है। जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त करता है तो वह सोचता है कि जीवन इसी प्रकार चलता रहे और इंद्रियों का भोग होता रहेगा, किंतु समय तथा ज्वार कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। युवा अवस्था तुरंत ढल जाती है। जो युवा अवस्था को पाप कर्म करने में ही लगा देता है, वह युवा अवस्था में बीत जाने पर निराश होता है। युवा अवस्था के भौतिक सुख उस व्यक्ति को भाते हैं जिसे किसी प्रकार की अत्याधिक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली मिली रहती। यदि उसे केवल देहात्म बुद्धि की शिक्षा मिली रहती है तो उसे निराश जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि 40 वर्ष के अंदर इंद्रियां सुख समाप्त हो जाता है। 40 वर्ष के बाद उसे मोहरहित जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के लिए युवा अवस्था का अंत आधे ही क्षण में हो जाता है। इस प्रकार राजा पुरंजन का आनंद, जिसे वह अपनी पत्नी के साथ लेट कर लूट रहा था, तुरंत ही बीत गया। काम 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 कस्मल कष्टमय चेतस। चेतस से भी यह सूचित होता है कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग की निर्बाध। निर्बाध छूट नहीं है। यदि वह निर्बाध होकर इंद्रियों का भोग करता है तो उसका जीवन पापमय हो जाता है। पशु प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। उदाहरण समर्थ पशुओं में वर्ष के कुछ महीनों में ही कामेच्छा अत्यंत प्रबल रहती है। हिंसा अत्यंत सिंह। सिंह सिंह अत्यंत शक्तिशाली होता है। वह मांस भक्षी है और अत्यंत बलिष्ठ होता है, किंतु यह वर्ष में केवल एक बार संभोग करता है। इसी वाह, प्रकार मतलब पशु भी देखो कितने कंट्रोल्ड है। पशु भी कितना रेगुलेटेड है। वाह। हाँ। टाइम पर। हाँ, अपना वो, अपना जो सिर्फ वो करने के लिए।
बच्चा पैदा करने के लिए। बताइए बताइए, हाँ। असली गृहस्थ आश्रम में वो लोग हैं। मनुष्य सिर्फ नाम का गृहस्थ आश्रम है। हाँ बोलो। इस प्रकार धार्मिक आदेशों के अनुसार मनुष्य को भी मांस में केवल एक बार मास 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 में केवल महीने में। एक बार स्त्री का रजोदर्शन के पश्चात मैथुन करने की छूट है। यदि पत्नी गर्भवती हो तो संभोग की अनुमति नहीं। यदि मनुष्य के लिए नियम है, मनुष्य को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति प्राप्त है, क्योंकि पत्नी के गर्भवानी रहने पर वह उसे संभोग नहीं कर सकता। यदि वह ऐसे समय में संभोग करना चाहता है तो वह दूसरी पत्नी के पास जा सकता है। यह नियम मनु संहिता तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित है। ये नियम तथा शास्त्र मनुष्यों के लिए निमित्त है। अतः यदि कोई इन नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पापी है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अनियंत्रित इंद्रियों भोग का अर्थ है पापमय कर्म। अवैध स्त्री मैथुन वह है जिससे शास्त्रों में नियमों का उल्लंघन होता है। जब कोई शास्त्रों या वेदों के नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पाप कर्म करता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है वह अपनी चेतना नहीं बदल सकता। हमारा वास्तविक कार्य है कि हम अपनी चेतना को कश्मल में कश्मल से पूर्ण परम। कश्मल से परम शुद्ध कृष्ण चेतना में बदल दे। जैसा कि श्री भगवत में पुष्टि हुई है, पर ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवन। श्री कृष्ण ही परम विशुद्ध है, और यदि हम अपनी चेतना को भौतिक सुख से कृष्ण की ओर मोड़ते हैं तो हम शुद्ध बनते हैं। इसी विधि की स्तुति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पणम मार्जनम प्रक्रिया के नाम से की। अरे वो क्या नियम था, लोग क्या बना दिए हैं, है ना। ठीक है, यहीं पे हम विराम देते हैं। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय।